हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मैथमेटिक्स में कहीं अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है। मैं ला रहा हूँ एक वीडियो की सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट्स जिससे आपके मैथ्स के सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अपने आप को आप मैथ में अच्छे पाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो का भी नोटिफिकेशन कंटिन्यूअस मिलता रहे। थैंक यू। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर के बारे में और किसी भी नंबर को सीखने का सबसे आसान तरीका है उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके। नंबर लाइन पे आपको पता होगा कि 0 बीच में होता है, राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 और ये कहाँ तक चला जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और लेफ़्ट साइड की बात करें तो -1 -2 -3 -4 और ये चला जाता है आपका माइनस इन्फिनिटी तक। अगर हम सारे पॉजिटिव नंबर को देखें पॉजिटिव नंबर्स, ऑल दीज पॉजिटिव नंबर्स, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। रिप्रेजेंटेशन भी जानना जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि सपोज कोई वेरिएबल है x और ये x इज मेंबर ऑफ n। अगर आपको ये नहीं पता है कि n मतलब यहाँ नेचुरल नंबर है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि x का वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। रिप्रेजेंटेशन भी जानना जरूरी है। ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इसे इसलिए कहते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है तो नेचुरली लोग 1 से शुरू करते हैं, इसलिए 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। जब इसमें 0 हम लोग इंक्लूड कर देते हैं ये पूरा सेट बन जाता है। वी कॉल इट एज होल नंबर। हम लोग इसको होल नंबर बोलते हैं और होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेते हैं ये पूरा का पूरा सेट जो है इसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स को I से या फिर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। Z जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जहलान, मीन्स काउंटिंग करना। उसी से Z वर्ड लिया गया है। इंटीजर I या Z से, और Z जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसे Z प्लस से और नेगेटिव इंटीजर्स को Z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी नंबर हम लोगों ने नंबर लाइन पर लिया तो सारे नंबर का डेफिनेशन यहाँ हम लोगों ने दे दिया, लेकिन क्या अभी भी नंबर बाकी हैं नंबर लाइंस पे? अभी भी बहुत सारे नंबर लाइंस पे बाकी हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.5, 0.6, 0.7 और ऐसे ही 1 2 3 इनके बीच में काफ़ी नंबर अभी भी छूट गए। ठीक है, उन सारे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ऐसे नंबर को जो इनके बीच में आता है उन्हें रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर कहते हैं। जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अब रैशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में। कहने का ये मतलब p यहाँ क्या है? न्यूमरेटर है और q क्या है? डिनोमिनेटर है। p एंड q, और इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जैसे कि q इट कैनॉट बी इक्वल टू 0, मतलब q कभी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर कभी आप 0 नहीं ले सकते। किसी नंबर का अगर हम डिनोमिनेटर 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। इसे हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है p एंड q ये आपका इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स कहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज। दीज आर द क्राइटेरिया। ये सारे क्राइटेरिया हैं आपके रैशनल नंबर के। अब सवाल दिमाग में ये आता है कि फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन भी p और q के फॉर्म में होता है। P और Q के फॉर्म में होता है। यहाँ भी Q
नॉट कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो आपका ये फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में अंतर क्या है? सो दोनों में अंतर बहुत ही आसान है। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो उसमें p और q जो है उसमें p q इंटीजर्स होंगे, लेकिन फ्रैक्शन में p और q जो है होल नंबर होंगे। सो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम लिखते हैं 2/3 तो ये फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है, लेकिन अगर हम लिखते हैं -2/3 सो दिस इज ओनली रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपका रैशनल नंबर है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 2/3 फ्रैक्शन है और माइनस लगने के वजह से ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, लेकिन इस कंप्लीट थिंग को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। सो अगर इनके बीच में जो भी वैल्यूज़ हम छोड़ रहे हैं, अगर उन सारे वैल्यूज़ को ले ले तो आपका रैशनल नंबर हो जाता है। उसमें से कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अब इन सारे रिप्रेजेंटेशन से एक चीज़ समझ में हमें आ रही है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में आपका ज़ीरो है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स है, लेकिन सारा इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू भी आते हैं। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर है, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं। सो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर और कहीं भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो अब आएंगे रैशनल नंबर के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जानेंगे। ये तो बेसिक हमें समझ में आ गया कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अब रैशनल नंबर के कैटेगराइजेशन में जाएंगे। अगर रैशनल नंबर को हम डिवाइड करें तो रैशनल नंबर जो होता है सो रैशनल नंबर दो तरह का होता है। सो एक जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग और दूसरा जो रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये आपका रिपीटिंग भी होगा। अब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। सो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसे टर्मिनेट करना कहते हैं। सो आपका अगर नंबर है 1.25, सो पॉइंट के बाद ये 25 जो है यहीं ख़त्म हो गया, ये नंबर यहीं ख़त्म हो गया। सो इस तरह के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रिपीटिंग, सो रिपीट होना चाहिए। ऐसा नंबर जो ख़त्म नहीं हो, टर्मिनेट नहीं हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिपीट कर रहा हो। सो इस तरह के नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलेंगे। जैसे कि 1.23 और ऐसा करते करते ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो इसमें आप देखिएगा 23 रिपीट कर रहा है। सो इसे लिखने का क्या तरीका है? सो हम ऐसे लिखते हैं 1.23 रियकरिंग, ये बार बार रियकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या फिर इसको डॉट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 1.23, 2 और 3 पर डॉट। ठीक है। सो यही अगर रिपीटेशन 3 नंबर्स का हो, कुछ ऐसा 1.234 डॉट डॉट डॉट, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लेंगे? सो 1.234 पर रियकरिंग या फिर 1.234 2 and 4 पर डॉट। सो ये तरीका है आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। सो ये दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं। ठीक ना। सो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो कोई ऐसा भी नंबर होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीट भी नहीं कर रहा हो। सो बिल्कुल ऐसा नंबर है। ऐसे ही नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर। ठीक है। सो इर्रेशनल नंबर का अगर हम एग्जाम्पल लें, सो जो टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं हो, सो समथिंग लाइक 1.01, 001, 0001, 4 times 01, ऐसा हम ले जाएंगे तो ये क्या हो गया कि ये आपका टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। सो इस तरह के नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर
किसी और वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं रैशनल नंबर पे, ठीक है। सो रैशनल नंबर का कैटेगराइजेशन आपको पता चल गया। सो इसे रिप्रेजेंट रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और इर्रेशनल नंबर को हम लोग Q डैश से डिनोट करते हैं, Q डैश और R माइनस Q। सो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेट में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी यूनिवर्सल सेट से किसी वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सेट से हम लोग Q के मीन्स सारे रैशनल नंबर को हम लोग अगर हटा देते हैं तो जो बच जाएगा सो दैट विल बी Q डैश। सो बचेगा क्या अगर आप इरेशनल नंबर को हटा देंगे तो इरेशनल नंबर बचेगा, इसलिए हम लोग इसको Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा R माइनस Q, यहाँ R क्या है, रियल नंबर है। सो रियल नंबर मतलब ये रैशनल है और इरेशनल, सो दोनों को मिला करके हम लोग इसे रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। सो रियल नंबर जो रियली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दोनों को मिला करके हम लोग रियल नंबर बनाते हैं। इसलिए अगर रियल नंबर से हम लोग अगर रैशनल नंबर को रिमूव कर देते हैं तो इरेशनल नंबर बचता है। तो ये दोनों तरीका है आपको इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या है, सो ऐसा नंबर जो रियली एग्जिस्ट करता हो, सो उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। सो कोई ऐसा नंबर है जो इमेजनरी है, सो बिल्कुल है ऐसा नंबर जो इमेजनरी है। सो अगर हम बात करें √4, ठीक है, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर हम लोगों ने √-4 ले लिया तो इसका वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप रूट लेते इसको स्क्वायर करेंगे 2 × 2 तो हमें ये अंदर वाला नंबर 4 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अगर 2 को स्क्वायर करते तो हमें -4 नहीं मिलता, तो ये तो इसका रूट नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। अगर इसे -2 लेते हैं, सो -2 को भी अगर हम स्क्वायर करते -2 × -2 तो ये भी 4 ही होता है। सो ये भी इसका रूट नहीं है। तो फिर इसका रूट है क्या? सो एक्चुअली इसका रूट जो है रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि अगर -1 का स्क्वायर रूट हो तो इसका वैल्यू आई हम ले लेते हैं, ओके। सो इस हिसाब से -√4 का रूट क्या हो गया, सो दैट इज 2i। सो दीज आई सो हम लोग हायर मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। सो रियल नंबर, सो फिलहाल जो आपको यूज़ करना है रियल नंबर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी कि ऐसा इमेजनरी नंबर भी होता है। सो बाकी जितने सारे नंबर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सो उन्हें हम रियल नंबर ही कहते हैं। सो ये आपको अब सारी बातें समझ में आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सो अब टर्मिनेटिंग, ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स है और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। सो टर्मिनेटिंग नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसे डेसिमल में अगर ये p/q के फॉर्म में हो तो उसे अगर डेसिमल के फॉर्म में हो तो उसे कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। सो फिलहाल हम लोग इसके बेसिक्स से ही जाएंगे। सो अभी क्या है कि रैशनल नंबर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर जो है सो इनका दो फॉर्म होता है जो हम लोगों को सवाल सॉल्व करने में काम आता है। सो एक आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर हम लेते हैं लाइक -4/6, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो भी इनके बीच कॉमन है उसे कैंसिल कर देते हैं। सो 2 and 3, सो ये क्या हो गया -2/3, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और चीज़ है कि अगर रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन हो तो इसे हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लाते ही हैं और इसे न्यूमरेटर में ले लेते हैं। नेगेटिव साइन को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। सो इट इज़ -2/3। सो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर को बदलना जरूरी है क्योंकि
आपको अगर ये कंपैरिजन करते हैं, ऐड करते हैं, सो अगर इसको आप रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाते हैं सो आपका एडिशन वगैरह में गलतियां हो जाएंगी। सो सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद ही आगे का ऑपरेशंस करते हैं। सो ये एक चीज़ हो गया। सो सेकेंड चीज़ क्या है? सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, वो भी हमारा सवाल बनाने में हमें काफ़ी मददगार होता है। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है कि जब किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो नंबर हमको मिलेगा उसे पहले नंबर का इक्विवेलेंट नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2/3 है, सो विल मल्टीप्लाई 2 इन न्यूमरेटर, 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। सो व्हाट वी विल गेट 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, so we'll get 4/6. So if we'll multiply 3 numerator and denominator, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6/9. सो ये 2/3, 4/6, 6/9 ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। इसे इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वैल्यू सेम ही है। अगर इससे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं तो ये हमें वापस 2 दोनों में कॉमन है, फिर कैंसल इट, सो हमें वापस 2/3 ही मिलेगा। वैसे ही 6/9 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये वापस 2/3 ही मिलेगा। अगर इस तीनों नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, सो नंबर लाइन पे आपको ये तीनों जो नंबर है एक ही पॉइंट को दिखाएंगे। सो वी कॉल इट एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो ये सारी चीज़ें होप आपको समझ में आई होंगी। सो ये वीडियो मैं आज यहीं क्लोज करता हूँ। सो अगले वीडियो में आपको बताया कि हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। सो देन नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते हैं उसे सीखेंगे और 1-2 कॉन्सेप्ट उनसे लगा हुआ मिलता। सो जो कॉन्सेप्ट आगे हम लोगों को सवाल बनाने में ज़रूरत पड़ेगी उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई डाउट हो तो वो भी मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा एक की रिप्लाई करने का। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।